हेलो एवरीवन, आई एम उमा बंसल एंड मैं आप लोगों के साथ ये क्वेश्चन डिस्कस करूंगी। सो बिफोर स्टार्टिंग द क्वेश्चन वी मस्ट नो कि क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है हमसे वो, तो मैं इसी बारे में बात करूंगी। देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन में। गिव द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इनिशियल्स ट्रू और फॉल्स फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इनमें से बताना है मुझे जो मेरे गिवन इनिशियल्स हैं वो कौन से ट्रू हैं और कौन से मेरे फॉल्स हैं। ठीक है, तो पहला इनिशियल क्या गिवन है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैविंग L is equal to 0 is 10 in platinum। ठीक है, सेकेंड द वैल्यू ऑफ Z effective for 3D electron of chromium and 3D electron of manganese is same as number of electron in D subshell of chromium and manganese are same। अभी मैं इनको डिस्कस करूंगी कि वो इसका एक्चुअल मतलब है क्या। थर्ड क्या है, मल्टीप्लिसिटी ऑफ आयरन इज इक्वल टू मल्टीप्लिसिटी ऑफ निकल प्लस 2। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोल रहा है, द वैल्यू ऑफ L by N फॉर लास्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ एलिमेंट हैविंग एटॉमिक नंबर 57 इज 0.4। चार ऑप्शंस मुझे गिवन है। फर्स्ट में चारों ट्रू हैं, सेकंड में पहला ट्रू पहला फॉल्स अगले तीन ट्रू, थर्ड में पहला ट्रू नेक्स्ट फॉल्स नेक्स्ट ट्रू नेक्स्ट फॉल्स, डी में पहले तीन फॉल्स और लास्ट वन ट्रू। तो अब मुझे चेक करना है गिवन कंडीशनल्स में से मेरा जो कौन सा कंडीशनल है वो मैच होगा विद माय गिवन ऑप्शन। ठीक है, तो लेट अस टेक देम वन बाय वन। ठीक है, तो पहले मैं कॉन्सेप्ट बताऊंगी क्या है। देखो अब जो ये क्वेश्चन है ना, इसका जो कॉन्सेप्ट की बात करूँ, द कॉन्सेप्ट इज द बेसिक कि आपको कोई भी एलिमेंट गिवन है, मान लो कोई भी आपको m एलिमेंट गिवन है, आपको m एलिमेंट का एटॉमिक नंबर मालूम होना चाहिए। ठीक है, यू मस्ट नो द एटॉमिक नंबर। ठीक है, यू मस्ट नो द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, यू मस्ट हैव द नॉलेज अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ क्वांटम नंबर, तो क्वांटम नंबर का यहाँ पर यूज होगा। यू मस्ट हैव द कॉन्सेप्ट नॉलेज अबाउट सी डिटर्मिनेंट। ठीक है, तो मैं अब वन बाय वन जो कॉन्सेप्ट है जो क्वेश्चन के अंदर यूज होगा उसके बारे में बात करूंगी। देखिए पहला क्या बोल रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैविंग L is equal to 0 is 10 in PD। ठीक है, देखिए PD की बात कर रहा है, तो पहले आपको पता होना चाहिए, यू मस्ट नो कि PD का एटॉमिक नंबर कितना है, बिकॉज बिना एटॉमिक नंबर निकाले हम एलिमेंट के बारे में कुछ भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। तो PD का एटॉमिक नंबर होता है 46। ठीक है, और PD किससे बिलोंग करता है, दैट इज बिलोंग टू द 4D सीरीज। ये 4D सीरीज का मेंबर है। ठीक है, ओके, 4D सीरीज का मेंबर है ये, 4D डी ब्लॉक का मेंबर है, लास्ट इलेक्ट्रॉन डी शेल में जाता है। इसकी अब हम बात करेंगे किसके बारे में, नाउ वी हैव टू टॉक अबाउट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्या होती है पीडी की, क्या होती है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अगर मैं शॉर्ट में लिखूं तो इससे पहले जो मेरी नोबल गैस है वो कौन सी आती है, क्रिप्टॉन, क्रिप्टॉन 36। ठीक है, क्रिप्टॉन 36, 4D10, 5s0। ठीक है, ये इसकी क्या होती है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, अब मैं कंप्लीट लिखती हूँ बिकॉज मुझे निकालना क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैविंग L is equal to 0। L is equal to 0 का मतलब क्या होता है, L is equal to 0 रिप्रेजेंट द S सबशेल। इसका मतलब वो पूछ क्या रहा है कि S सबशेल में मेरे कितने इलेक्ट्रॉन है प्लेटिनम में। इसने कितने बोला है, 10। मुझे वेरीफाई करना है कि 10 है या नहीं है, तो इसके लिए मुझे कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी पड़ेगी। तो पहले 1s में 2, फिर 2s2, फिर 2p6, फिर 3s2, फिर क्या होगा उसके बाद, क्या होगा 3p6। ठीक है, उसके बाद 4s2, उसके बाद 3d10, क्योंकि आपको पता है एनर्जीज के अकॉर्डिंग हम फिलिंग करते हैं अकॉर्डिंग टू ऑफ प्रिंसिपल। उसके बाद 4d10। ठीक है, 4d10 और 5s, इससे पहले क्या है 0। ठीक है, तो ये मेरी क्या है, कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर द प्लेटिनम मेटल। ठीक है, ओके, तो अब देखिए, अब ये बोल रहा है कि L is equal to 0 वाले नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मुझे मेंशन करने हैं। देखो यहाँ पर L is equal to 0 का मतलब S सबशेल, तो कितने हैं, 2 इसमें, नेक्स्ट टू 4, नेक्स्ट टू 6, नेक्स्ट टू 8। इधर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन L is equal to 0 में कितने आए मेरे 8। ठीक है, N रिप्रेजेंट मैंने यहाँ पर किसको किया है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को। ठीक है, जिसकी वैल्यू कितनी है, जो L is equal to 0 में है, लेकिन उसने कितना मेंशन किया है, 10 है। 10 कब होते, जब ये अपना एक्चुअल ट्रेंड फॉलो करता, बिकॉज आप जानते हैं इसकी एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, 4d8 होनी चाहिए थी, जो 5s2 एक्चुअल होनी चाहिए थी, लेकिन होती ये है बिकॉज ऑफ फुल्ली फील्ड स्टेबिलिटी। तो इसके अंदर क्या होंगे, दैट हैविंग द 8 इलेक्ट्रॉन, बट उसने क्या बोला है इसके अंदर 10 है। तो
तो दैट इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। अब देखिए इससे हम ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड चूज करते हैं, ठीक है। तो देखो आइदर ये पॉसिबल हो सकता है या फिर ये बी और डी, ए और सी तो कैंसिल आउट हो गए बिकॉज पहली स्टेटमेंट मेरी क्या है, फॉल्स है। अब हम चेक करेंगे सेकंड स्टेटमेंट को। Let's go to the second statement. The value of Z effective for 3d electron of chromium and 3 electron of manganese is same as number of electron in D subshell of chromium and manganese are same. देखिए अब इसके बारे में बात करते हैं। तो ये बोल रहा है एक क्रोमियम के बारे में, दूसरा बोल रहा है मैंगनीज के बारे में, ठीक है। मुझे दोनों की क्या निकालना है, वो बोल रहा है इसकी Z इफेक्टिव की वैल्यू दोनों की सेम है, ठीक है, बिकॉज इनके डी इलेक्ट्रॉन में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो सेम है। तो ये जेड इफेक्टिव है, इसका कैलकुलेशन हम किसकी हेल्प से करते हैं, दैट इज कैलकुलेटेड विद द हेल्प ऑफ, ये होता क्या है, जेड माइनस सिग्मा, ठीक है। जहाँ पर जेड मेरा क्या होता है, एक्चुअल एटॉमिक नंबर, ये क्या होता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है। ये मेरा क्या होता है, एटॉमिक नंबर, जो उसका बेसिक नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं या बेसिक नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आप कह सकते हो, ठीक है, ओके। और सिग्मा मेरा यहाँ पर क्या होता है, स्क्रीनिंग कांस्टेंट या शील्डिंग कांस्टेंट। तो जो कॉन्सेप्ट है वो क्या होता है, द कॉन्सेप्ट बिहाइंड दिस क्वेश्चन इज द स्लेटर रूल, क्योंकि इस सिग्मा की वैल्यू निकालने के लिए हम किसका यूज करते हैं, स्लेटर रूल्स का, ठीक है। तो पहले हम दोनों के लिए क्या निकालेंगे, वी विल फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ सिग्मा, ठीक है। तो क्रोमियम है, क्रोमियम का एटॉमिक नंबर 24, ठीक है, क्रोमियम इज हैविंग द एटॉमिक नंबर 24, ठीक है। तो क्रोमियम किससे बिलोंग करता है, दैट इज अ डी ब्लॉक एलिमेंट, और ये 3D सीरीज से बिलोंग करता है, ठीक है, 3D सीरीज का एलिमेंट है। अब मैं वन बाय वन इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखती हूँ। क्या होती है इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, आर्गन 18, ठीक है, 3d5 4s1, दैट इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्रोमियम, ठीक है। अब मुझे क्या निकालना है, इसके मैं कंप्लीट लिखूँ तो क्या हो जाएगी, कंप्लीट 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d5 एंड 4s1, ये सी कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो अब मुझे यहाँ पर क्या निकालना है, आई हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ सिग्मा फॉर इट। तो अब स्लेटर रूल के बारे में हमें आइडिया होना चाहिए। पहले मैं थोड़ा स्लेटर रूल के बारे में इंफॉर्मेशन देती हूँ कि स्लेटर रूल मेरा होता क्या है। अकॉर्डिंग टू स्लेटर रूल, अगर मेरा लास्ट इलेक्ट्रॉन या तो एस या पी शेल में है या फिर डी शेल में है, तो उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, अकॉर्डिंग टू स्लेटर रूल, देखिए मैं बताती हूँ, आई विल टेल यू। तो अगर मेरा लास्ट इलेक्ट्रॉन, अगर मैं स्लेटर रूल की बात करूँ, ठीक है, अगर मेरी n शेल में, n-1 शेल में, n-2 या फिर हायर शेल में, ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये हम किसकी बात कर रहे हैं, वी आर टेलिंग अबाउट द नंबर ऑफ, कि भाई n शेल, प्रिंसिपल शेल कितनी है, उससे छोटी से नेक्स्ट वाली, तो उसका कंट्रीब्यूशन कितना होता है टुवर्ड्स z इफेक्ट, टुवर्ड्स सिग्मा। अगर n s या p ऑर्बिटल है तो क्या होता है, n शेल कितना कंट्रीब्यूट करती है, 0.35, n-1 कितना कंट्रीब्यूट करती है, 0.85, और n-2 1 कंट्रीब्यूट करती है, और डी शेल में n 0.35 और बाकी सब कितना कंट्रीब्यूट करती है, 1 और 1। अब देखिए मुझे क्या निकालना है, आई हैव टू कैलकुलेट फॉर क्रोमियम। तो क्रोमियम का जो मेरा लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो किसके अंदर जा रहा है, द लास्ट इलेक्ट्रॉन इज एंटरिंग इन डी, ठीक है, डी के अंदर जा रहा है, द लास्ट इलेक्ट्रॉन इज एंटरिंग इन डी शेल। तो इसकी अगर मैं बात करूं, इफ आई टॉक अबाउट दिस, ठीक है, तो इसकी जो डी शेल में है, अब हम क्या देखते हैं, जब भी हम सिग्मा की वैल्यू निकालते हैं तो हम एक इलेक्ट्रॉन के रिस्पेक्ट में निकालते हैं, ठीक है, मतलब डी में यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन है, तो किसी एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर मैं अदर का स्पिनिंग देखूँ कितनी होगी, ठीक है। तो आउटर मोस्ट शेल इसकी क्या है, डी, तो डी के अकॉर्डिंग मुझे चेक करना है, ठीक है। तो कितने कंट्रीब्यूट करेगी प्रिंसिपल शेल, कितने इलेक्ट्रॉन है प्रिंसिपल शेल में, प्रिंसिपल शेल इज हैविंग 5 इलेक्ट्रॉन, बट एक के रिस्पेक्ट में देंगे तो क्या होगा, 0.35 इंटू 4, और बाकी सारी कितना कंट्रीब्यूट करती हैं, 1, तो बाकी कितने बच गए, 6 to 8 एंड द रिमेनिंग 1 आर 18 इंटू 1। तो इसका सिग्मा का वैल्यू कितना आ जाएगा, अगर आप इसे कैलकुलेट करोगे, इफ यू कैलकुलेट इट, द वैल्यू कम्स आउट टू बी हियर, कैलकुलेट कर लीजिए, इसकी वैल्यू आएगी, द वैल्यू कम्स आउट टू बी 19.4, ठीक है, 19.4 मेरी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब यहाँ से मैं क्या निकाल लूंगी, z इफेक्टिव निकाल लूंगी। अब यहाँ पर z क्या होता है, एटॉमिक नंबर है, क्रोमियम का कितना होता है 24, ठीक है, तो कितना वैल्यू यहाँ पर 24 है, 24 माइनस 19.4, कितना वैल्यू आ गया, ठीक है, 4.6।
अब सिमिलरली मैं किसके लिए निकालूंगी, मैंगनीज के लिए। मैंगनीज का एटॉमिक नंबर इससे अगला ही एलिमेंट है, मैंगनीज क्या होता है 25, ठीक है। ये भी किससे बिलोंग करता है, दैट इज बिलोंग टू 3D सीरीज। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, सेम तरीके से अगर मैं जाऊं, सेम तरीके से मैं अगर इसके बारे में बात करूं तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मेरी क्या होगी, मैंगनीज की 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d5 एंड 4s2। ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी मैंगनीज की। तो इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन भी किसके अंदर है, डी में, ठीक है, डी में जाता है बिकॉज ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं और डी ब्लॉक का लास्ट पेनल्टीमेट शेल में जाता है। तो अब सेम तरीके से इसकी जो सिग्मा की वैल्यू है बिल्कुल इसका सेम होगी बिकॉज इससे कोई इन्फ्लुएंस पड़ेगा ही नहीं। तो सिग्मा की वैल्यू अगर मैं इसके लिए कैलकुलेट करूंगी तो बिल्कुल सेम आएगी 19.4। तो दोनों की सिग्मा की वैल्यू सेम है, नॉट जेड इफेक्टिव। जेड इफेक्टिव का वैल्यू सेम नहीं होगा, ठीक है। तो जब मैं जेड इफेक्टिव की वैल्यू कैलकुलेट करूंगी दोनों की डिफरेंट क्यों आएगी, बिकॉज दोनों का एटॉमिक नंबर डिफरेंट है। इसका कितना है 4.6, इसका एटॉमिक नंबर 24 4.6 आई, इसका एटॉमिक नंबर कितना है 25, 25 माइनस 19.4 विल कम्स आउट टू 5.6। तो जेड इफेक्टिव की वैल्यू दोनों के लिए क्या आएगी, मेरी डिफरेंट आएगी। ऐसा क्यों आया, बिकॉज दोनों का एटॉमिक नंबर डिफरेंट था, दोनों की सिग्मा की वैल्यू सेम थी, ठीक है। डी नंबर में, डी शेल में इलेक्ट्रॉन सेम होने से सिग्मा के ऊपर कोई इन्फ्लुएंस नहीं पड़ेगा लेकिन जेड इफेक्टिव के ऊपर पड़ेगा, ठीक है। तो दैट्स व्हाई मेरी ये स्टेटमेंट भी क्या हो गई, फॉल्स हो गई। आंसर अगर यहीं से चूज हो गया, पहली और सेकंड स्टेटमेंट फॉल्स है, सिर्फ डी पॉसिबल आंसर है, बट मैं बाकी भी एक्सप्लेन करूंगी हाउ कैन बी पॉसिबल, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, मल्टीप्लिसिटी ऑफ आयरन इज इक्वल टू निकल प्लस 2। क्या बोल रहा है, एक आयरन बोल रहा है, एक निकल प्लस 2 बोल रहा है, दोनों के बारे में इंफॉर्मेशन देना है। अब मल्टीप्लिसिटी से बात करते हैं हम, स्पिन मल्टीप्लिसिटी के बारे में बोल रहा होता है, ही इज आस्किंग अबाउट द स्पिन मल्टीप्लिसिटी। इसकी वैल्यू कितनी होती है, दैट इज कैलकुलेटेड बाय द 2s + 1, जहां पर s मेरा क्या होता है, स्पिन क्वांटम नंबर, s रिप्रेजेंट हियर स्पिन क्वांटम नंबर, ठीक है, ओके। तो अब मुझे आयरन की निकालनी है, सेम वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज होगा। आपको आयरन का एटॉमिक नंबर मालूम 26 होना चाहिए, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, आर्गन 18 3d6 4s2, ठीक है। सिमिलरली निकल प्लस 2 का हम साथ करते हैं, इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है 28, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, आर्गन 18 3d8 4s2। हम फिलिंग करते हैं इसकी डी शेल की 1 2 3 4 5 एंड 6। जानते हो ना आप फिलिंग कैसे होती है, पहले सारे पेयर अप होते हैं, ठीक है, पहले सारे सिंगली ऑक्यूपाइड होते हैं, बाद में पेयरिंग होती है, ठीक है। मैंने जनरली लिख दिया, कॉन्सेप्ट क्या है यहाँ पर, पहले सारे सिंगली ऑक्यूपाइड होंगे, उसके बाद पेयरिंग होती है, ठीक है जी। तो अच्छा, इतनी बात हो गई मेरी। अब मुझे क्या चेक करना है, नाउ व्हाट आई हैव टू चेक, आयरन का निकल गया, अब मुझे क्या निकालनी है, दोनों के लिए एस की वैल्यू निकालनी है। वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एस, ठीक है। पहले मुझे क्या मालूम होना चाहिए, स्पिन क्वांटम नंबर, उससे मैं क्या निकालूंगी, स्पिन मल्टीप्लिसिटी। तो एस की वैल्यू क्या होती है, एस क्या होता है, जो हर इलेक्ट्रॉन है उसकी एस की वैल्यू कितनी होती है 1/2, ठीक है। अब ये क्या है प्लस हाफ, ये क्या है माइनस हाफ, टोटल 0, प्लस हाफ, कितने बच गए 4 इलेक्ट्रॉन है जिनकी प्लस हाफ वैल्यू है, तो कितनी वैल्यू आ गई 2, इसकी भी 0। ऐसे ही यहाँ पर देखो प्लस हाफ माइनस हाफ 0, प्लस हाफ माइनस हाफ 0, प्लस हाफ माइनस हाफ 0, 2 इलेक्ट्रॉन बच गए बस। इसकी एस वैल्यू कितनी होगी 2 × 1/2 1। तो अब दोनों ही क्या निकाल लेंगे हम, 2s + 1 वैल्यू, 2s + 1 कितनी आ जाएगी 2 × 2 + 1 दैट इज 5, इसकी कितनी आ जाएगी 2 × 1 + 1 दैट इज 3। तो दोनों की मल्टीप्लिसिटी सेम नहीं है, एक की 5 है एक की 3 है, लेकिन क्वेश्चन में क्या कह रहा था वो सेम है, ठीक है। तो दैट्स वाई अगर मैं यहाँ पर देखूँ, ठीक है, ओके, तो यहाँ से मेरा क्या आया, वी विल चेक आउट कि मल्टीप्लिसिटी दोनों की सेम नहीं है, तो ये स्टेटमेंट भी मेरी क्या है फॉल्स है, ठीक है। तो मतलब मेरा डी ऑप्शन ही जा रहा है अभी तक। नेक्स्ट देखिए, the value of L by N for last electron of element having atomic number 57 is 0.4। क्या बोल रहा है, एटॉमिक नंबर किसका कितना है 57,
उसके लास्ट इलेक्ट्रॉन की L/N वैल्यू, लास्ट इलेक्ट्रॉन की L/N वैल्यू। तो इसमें ये बेसिक क्वांटम नंबर का कॉन्सेप्ट यूज होगा। देखिए, अब देखिए 57 किसका होता है, 57 इज ऑफ लेंथेनम, ठीक है, लेंथेनॉइड से पहले जो एलिमेंट होता है। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, ज़ीनॉन 54, 4f0, 5d1 एंड 6s। और लास्ट इलेक्ट्रॉन इसमें डी ब्लॉक का एलिमेंट है, ये भी, दैट इज द एलिमेंट ऑफ 5d सीरीज, ठीक है। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जाता है, 5d के अंदर, ठीक है। तो अब मुझे इसी लास्ट इलेक्ट्रॉन के लिए क्या निकालनी है, L/N की वैल्यू। तो कौन सी n की वैल्यू, तो यहाँ से क्या होगी, 5 हो गई, ठीक है, बिकॉज 5d में है। अब L की निकालते हैं, d के अंदर कितना है, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन। तो इसके लिए क्या होती है, +2, इसके लिए +1, इसके लिए 0, इसके लिए -1, इसके लिए -2। तो कितनी वैल्यू आ गई यहाँ से L की, 2। तो अब मुझे क्या निकालना है, L/N का रेशियो कितना हो जाएगा, 2/5, दैट इज 0.4 एंड दैट इज अ ट्रू स्टेटमेंट, ठीक है, ओके। तो ये क्या है, ट्रू है। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन सॉल्व किया मैंने, आपको समझ में भी आ गया होगा, ठीक है, बिल्कुल इजी कॉन्सेप्ट था। कॉन्सेप्ट हमने यूज किया द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ एटॉमिक नंबर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, क्वांटम नंबर, एक स्लेटर रूल और स्पिन मल्टीप्लिसिटी। तो बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, बेसिक सा क्वेश्चन है ये एटॉमिक नंबर, एटॉमिक जो स्ट्रक्चर है उस चैप्टर में से। बाकी फिर मैं कराती हूँ, ठीक है। सी यू सून एंड हैव अ गुड डे।